कुशीनगर के हाटा सीएचसी में आज इंटीग्रेटेड लैब और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का हुआ भव्य शुभारंभ। स्थानीय विधायक मोहन वर्मा और सीएमओ डॉक्टर अनुपम प्रकाश भास्कर जी के ये शुभारंभ किया गया। इसमें प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार ने सभी मेहमानों का स्वागत किया और आश्वासन दिया कि अब हाटा में सभी मरीजों को पूरा लाभ मिलेगा। इस मौके पर डॉक्टर वी प्रसाद, डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर प्रशांत मल, LT राजकुमार, राहुल, सत्यप्रकाश रावत इत्यादि लोग मौजूद रहे। आइए और अधिक जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने संवाददाता ब्यूरो चीफ विनय सिंह के पास। देखते हैं क्या कह रहे हैं विधायक मोहन वर्मा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। इस वक्त हम कुशीनगर के हाटा में मौजूद हैं और हाटा CSC पर आज इंटीग्रेटेड लैब का उद्घाटन हुआ जो आम जनता को बेहतरीन सुविधा मिलेगी, लाभ मिलेगी। अब ब्लड टेस्ट के लिए बाहर नहीं जाने पड़ेंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी खोला गया है जिससे बाहरी दवाओं से निजात मिलेगी। आइए हम चलते हैं। इस लैब का उद्घाटन स्थानीय विधायक मोहन वर्मा एवं सीएमओ के द्वारा की गई है। आइए हम और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं स्थानीय विधायक मोहन वर्मा के पास। क्या कहते हैं सीएमओ से जानते हैं इंटीग्रेटेड लैब होता क्या है, कौन कौन सी जांचें होंगी। आइए हम और अधिक जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। 6-7 महीना पहले मैंने खबर मिली थी। उसके लिए आपको किसी निर्देश और आदेश की जरूरत नहीं है, आप जब चाहे उसको यहाँ करा सकते हैं। तो जरा इसके बारे में ये बता दीजिए कि उसको मशीन को कब तक यहाँ आप शिफ्ट करवा देंगे। मैं इसी हफ्ते करा दूंगा उसको, जो है आपके यहाँ टेक्नीशियन भी है, वहाँ टेक्नीशियन भी नहीं है। अगर एक हफ्ते में मतलब आप उसको यहाँ शिफ्ट करवा। अभी थोड़ी देर पहले पता चला, माननीय विधायक जी से मैंने इस बारे में डिस्कस भी की और डिस्कस करने के बाद जो है उसको हम यहाँ पे लाएंगे जल्दी ही। जो सर इंटीग्रेटेड लैब के बारे में, इसके बारे में इंटीग्रेटेड लैब के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसा अभी माननीय विधायक जी का एक लैब होती है, हमारी सिंपल लैब होती है जहाँ पर हम जो है हीमोग्लोबिन वगैरह मतलब बेसिक जांचें हो पाती है। जो है ये इंटीग्रेटेड लैब जो है पूरा जो भी जांचें हैं लिवर से संबंधित और भी चीजें और टीबी से संबंधित, मतलब एक ही छत के नीचे जो भी मतलब जांचें महंगी जैसे जिला अस्पताल में लैब की जांच होती है उसी तरह से सुविधा ये इंटीग्रेटेड लैब के द्वारा दी जाएगी, जिससे कि जो है आम जनता को इससे भरपूर फायदा मिले और एक ही छत के नीचे सारी सुविधा मिले। सर जन औषधि खुल जाने से और इंटीग्रेटेड लैब खुल जाने से क्या आम जनता को बाहरी दवाओं और जांचों से निजात मिलेगी? बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा है ना कि हमारे पास तो जांच के लिए पर्याप्त सुविधा है, डॉक्टर्स हैं और हमारे पास सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। एक आध दवाई जो हमारे पास न होने के कारण इसी जन औषधि केंद्र खोला है कि जो दवाइयाँ मार्केट में 100 रुपए की मिलती है तो यहाँ मात्र 10 रुपए मिलेगी। इसलिए हमारे जो मरीज जो है इसका भी फायदा पूरा उठाएंगे। देखिए ये बिल्डिंग जो है ये विभाग द्वारा बनवाया जाता है, जैसे अगर स्वास्थ्य विभाग ने अगर टेंडर निकाला तो कार्यदायी संस्था अलग होती है। कार्यदायी संस्था की वजह से विलम्ब हुआ और जब कार्यदायी संस्था ने स्वास्थ्य विभाग को अपना सौंपा तो इसमें जो आप आगे का जो उसमें हॉस्पिटल का जो संचालन है वो शुरू हुआ। एक तरह से कहा जाए तो ये मिनी मेडिकल कॉलेज के तौर पे है हाटा, और यहाँ सुनने में आया कि सभी जांच उसमें उपलब्ध हैं और इसमें एक मेडिकल हॉल भी यहाँ खुल गया। इससे आम जनता को क्या निजात मिलेगी? सबसे पहले तो अभी आप लोगों ने देखा होगा एक आधुनिक एक तरह से लैब का भी हम लोग उद्घाटन करके आए हैं। जो आपको जिले पे जाना पड़ता था कोई भी जांच कराने के लिए, जो यहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं था, और आज इसे सारे सुविधाएं उस लैब में गरीब जनता जनमानस को मिलेगा। और हमको नहीं लग रहा है कि जो भी एक आध अगर जांच ऐसे है कि जो यहाँ उपलब्ध नहीं है उसकी भी यहाँ सीएमओ साहब हैं, हम उसका मॉनिटरिंग करके और उस जांच का भी यहाँ व्यवस्था कराया जाएगा। और यहाँ अभी एक जो यहाँ एक्सरे मशीन है वो पुराने जमाने का एक्सरे मशीन है, यहाँ भी डिजिटल एक्सरे मशीन की बात हुई है। या तो सुकरौली से चलाएगा, नहीं एक एक्स्ट्रा वहां रखा हुआ, और नहीं तो सीएमओ साहब एक आगे अपना प्रोसीजर बढ़ाएंगे, एक अलग से यहाँ वो एक्सरे मशीन भी लगेंगे। और जहां तक जन औषधि केंद्र की बात है, ये हमारे मोदी जी ने, आपने देखा होगा कि मोदी जी का ये जो सपना है अंतिम व्यक्ति को जिस तरह अनाज दे के अंतिम व्यक्ति का पेट भरा जा रहा है, स्वास्थ्य के केंद्र में 5 लाख रुपया जो उनको स्वास्थ्य संबंधित दिया जा रहा है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, उसी तरह गरीब जनता या अमीर जनता, इसमें गरीब जनता कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में केवल मात्र 15% पैसा देने पे पूरे के पूरे दवा जो मार्केट में 100 रुपया में मिलेंगे वो यहाँ जन औषधि केंद्र पे 10 से 15%
देने पे या 10 रुपया 10% ही देने पे सारे दवा। यहाँ तक कुछ ये सुनने में आता है, जो दुकानदार लोग होते हैं कहते हैं कि वो दवाइया के कम असर बा, वो दवाइया के ज्यादा असर बा। मैं आप लोगों को बताऊं, मैं एम्स में मेरा इलाज चलता है, मैं यही दवा खाता हूं। 100 रुपया भेजता हूं, 100 रुपया में हमको 6 महीने का दवा करमार रोड से आता, मैं वही दवा खाता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीब व्यक्तियों के लिए सारे के सारे खजाने खोल के रखे हैं और हर सुविधा उन तक पहुंचाने के लिए अपने सीएमओ साहब से लेकर डॉक्टर साहब से लेकर जनप्रतिनिधि को लगाए हुए हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में। अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में पूरे भारत का विश्व में भी डंका बजा, जो विश्व नहीं कर पाया वो भारत ने करके दिखाया। इसलिए सारे के सारे व्यवस्था के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी मैं धन्यवाद दे रहा हूं। और यहाँ विनोद खेतान जी के माध्यम से ये जो जन औषधि केंद्र खुला है, मैं इनको भी धन्यवाद दे रहा हूं कि देर ही सही कम से कम खोल दिए, इसलिए जनमानस को अधिक इसका सुविधा का लाभ मिले। आपके विधानसभा में हॉस्पिटल है और सुनने में मतलब ये भी आता है कि यहाँ कभी कभी रिजेंट खत्म हो जाता है, एक्सरे का प्लेट खत्म हो जाता है, इस सुविधाएं यहाँ नहीं मिल पाती है। ऐसी देखिए मेरे तक कोई ऐसी बात नहीं आई, आप तक आई होगी, आप मीडिया के माध्यम से बताए होंगे। कम से कम मैं अभी कहा हूं, अगर कोई भी ये हो सकता है कि प्लेट 1 आध घंटा के लिए खत्म हो गया जाए, हो सकता है कि अगर ये जो इंजेक्शन सियार और कुत्ते बिल्ली का होता है वो आधा घंटा 1 घंटा के लिए खत्म, लेकिन मैं जब भी मैं यहाँ पता लगाया हूं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार ने स्वास्थ्य के मामले में किसी भी प्रकार का, आपने देखा होगा जब सदन चलता है तो स्वास्थ्य पे ज्यादा चर्चाएं होती हैं। स्वास्थ्य के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी प्रदेश से कम नहीं है और जनता जनार्दन के लिए बराबर खड़ी है। सारे के सारे अपना बजट स्वास्थ्य विभाग पे लगा रखी है। विधायक जी थोड़ा सा 2 मिनट